नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर और चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। अमरनाथ में बादल फटने से 16 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा अभी तक लापता। लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। गुफा के पास फंसे अधिकांश यात्रियों को भेजा गया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक अब तक करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हादसे के बाद एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला है। मलबे से निकालने के बाद शख्स भावुक हो गया। सेना के पंचतरणी कैंप में 150 यात्री ने गुजारी रात। 15 मरीजों को एयरलिफ्ट करके बालटाल पहुंचाया गया। अमरनाथ में हुए हादसे का यात्रियों ने दिखाया आंखों देखा हाल। कहा, अचानक तेज आवाज के साथ फटा बादल, सैलाब में बह गए कई टेंट। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर को एयर ट्रांसपोर्ट में लाया गया है। चॉपर से घायलों और शवों को बीएसएफ कैंप तक पहुंचाया जा रहा है। मलबे में फंसे श्रद्धालु के शव को निकालने का लगातार प्रयास जारी। फावड़े की मदद से शव के आसपास मौजूद पत्थरों के टुकड़ों को हटाया गया। अमरनाथ में राहत बचाव कार्य में जुटे जवान कई लोगों की जान बचा चुके हैं। श्रद्धालु भी रेस्क्यू टीम को सराह रहे हैं। उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। अमरनाथ में चल रहे सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला और मेजर जनरल एसएस सलारिया। अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर फटा बादल। बादल फटने के बाद जान बचाने के लिए लोग भागे। सुरक्षित स्थानों पर सबको पहुंचाया गया। हादसे के बाद रोकी गई अमरनाथ यात्रा। हालात सामान्य होने के बाद फिर से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। बालटाल के बेस कैंप को अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी मदद के लिए तैयारी पूरी। डॉक्टरों की टीम तैनात। अमरनाथ में 16 जगहों पर एम्बुलेंस मदद को तैयार। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही है मदद। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अमरनाथ में पूरी रात चलाया गया राहत बचाव कार्य। फंसे हुए लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश जारी। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों को उतारा गया है। गंभीर मरीजों को तुरंत शिफ्ट करने की तैयारी शुरू। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। आईटीबीपी के जवानों ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए क्षेत्र खाली करने को कहा। बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया रेस्क्यू। कई लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। बादल फटने से आया सैलाब। बाढ़ में बह गए कई टेंट। चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। अमरनाथ में तीर्थ यात्रियों की मदद में जुटे आईटीबीपी के जवान। रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की टीम तैनात। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी। अमरनाथ में बादल फटने के बाद दिखा सैलाब। सैलाब में तैरते दिखे शव। बाढ़ आने के बाद सेना ने संभाला मोर्चा। लोगों को बाढ़ पार न करने की दी गई नसीहत। जवान लगातार कर रहे मदद। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में लापता लोगों की हुई तलाश। मलबा हटाकर शवों को निकालते दिखे जवान। अमरनाथ में बादल फटने के बाद मची भगदड़। हादसे में कई लोग घायल। भगदड़ का वीडियो आया सामने। अमरनाथ में हादसे के बाद लोगों ने बताई आपबीती। किसी तरह जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे कई लोग। घटना के बाद मलबे में दबे लोगों को निकालती दिखी सेना। मलबे से शवों को निकाला गया बाहर। बादल फटने के बाद कई लोगों का सामान बह गया। साथ में मौजूद कई लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। हादसे के बाद अमरनाथ में मची चीख पुकार। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बालटाल और पवित्र गुफा क्षेत्र में सुबह से हो रही बारिश। बारिश होने से राहत बचाव कार्य में आ रही दिक्कत। अमरनाथ में बचाव अभियान की तारीफ की जा रही। लोगों ने कहा किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। प्रशासन का पूरा समर्थन। अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे लोगों ने कहा इस बार काफी संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। दर्शन के लिए काफी लंबी कतारें।
जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था रवाना, भक्तों में दिखा भारी उत्साह, बाबा अमरनाथ के लगाई जयकारे। श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर बेस कैंप से रवाना होने से पहले मीडिया से की बातचीत, बादल फटने की घटना पर जताए दुख, कहा बाबा बर्फानी करेंगे सबकी रक्षा। हादसे के बाद अधिकारियों ने कहा कि सतर्कता के चलते कम नुकसान, जवानों के काम की तारीफ की। अमरनाथ में फिलहाल काबू में हालात, अमरनाथ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह। अमरनाथ यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, किसी भी सहायता के लिए कर सकते हैं कॉल। अमरनाथ में आई आसमानी आफत में फंसे यात्रियों को सेना ने बांटे कंबल, भोजन, कपड़े, रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था की। हादसे में मारे गए लोगों के शवों को लेकर श्रीनगर पहुंचा बीएसएफ का MI-17 हेलीकॉप्टर। MI-17 हेलीकॉप्टर से घायलों को लगातार किया जा रहा है एयरलिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की फोन पर बात, हालात का लिया जायजा। गृह मंत्री अमित शाह ने ली हालात की जानकारी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अमित शाह ने की बात। अमरनाथ हादसे पर राहुल गांधी ने जताया दुख, ट्वीट कर घायलों और मृतकों के परिजनों के प्रति जाहिर की संवेदना। अमरनाथ हादसे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर जताया शोक, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। अमरनाथ हादसे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ में फंसे हुए उत्तराखंड के श्रद्धालुओं से की फोन पर बात, सुरक्षित निकालने का दिया आश्वासन। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट किया, श्रद्धालुओं की कुशलता के लिए कामना की। शिंजो आबे के निधन से आज देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा, पीएम मोदी शिंजो आबे को याद करके हुए भावुक, कहा हमने एक अच्छा दोस्त खो दिया। शिंजो आबे के निधन से दुनिया भर में शोक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय शोक का किया ऐलान, अमेरिका में आधा झुकाया गया झंडा। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर जताया दुख, हत्या को अफसोसनाक बताया। बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में बेमेल का है बीजेपी जेडीयू गठबंधन। गोपाल नारायण सिंह के बयान को लेकर बीजेपी ने किया खारिज, कहा सहज है गठबंधन। कांग्रेस बोली सीएम नीतीश को हमेशा दबाए रखना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस नेता राजेश राठौर का बयान, कहा बीजेपी को सिर्फ मौका चाहिए, नीतीश कुमार को नीचे दिखाने का। बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को समेट दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा सत्ता की वजह से दोनों दल एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, एनडीए में कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन पूरी तरीके से सहज गठबंधन आज का नहीं बल्कि बेहद पुराना। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रहा ब्रेक, 24 घंटे में सामने आए 422 केस, एक्टिव केस की संख्या पहुंची 1700 के पार। झारखंड में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही मरीजों की, राज्य में संक्रमितों की संख्या पहुंची 542, रांची में 58 नए मरीज। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने आज संकल्प मार्च निकाला, मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक किया मार्च। उदयपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती को नोटिस, अजमेर दरगाह कमेटी ने नोटिस भेजकर 7 दिन में मांगा जवाब। अजमेर दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर के माध्यम से दिया गया नोटिस में दरगाह का इस्तेमाल भड़काऊ भाषण और नारेबाजी के लिए करने का आरोप। दरगाह कमेटी ने आरोपी गौहर चिश्ती से माफी मांगने को कहा, साथ ही स्पष्टीकरण नहीं देने पर फौजदारी मुकदमे की बात कही गई। खगड़िया के मानसी थाने में बाइक के धक्का लगने से एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी, बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जांच में जुटी पुलिस। मसौड़ी के पुनपुन थाना क्षेत्र के पास पुलिस ने एक शव बरामद किया है, मृतक की पहचान के केवड़ा निवासी के तौर पर हुई है, पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेज दिया गया है। जहानाबाद में पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। विक्रम के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में बालू माफिया सक्रिय हो चुके हैं। सेलगढ़ गांव के समीप बालू माफिया ने खेतिहर जमीन को ही नदी में तब्दील कर दिया है। बेगूसराय जिले से लखीसराय जिले में गई बारात में फायरिंग से एक बाराती गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का इलाज बेगूसराय शहर के निजी अस्पताल में जारी।
सीतामढ़ी में युवती को जिंदा जलाने के विरोध में कैंडल मार्च, दुष्कर्मी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के कुशमाहा गांव में आपसी रंजिश में पिता पुत्र पर हमला, लाठी डंडों से किया गया हमला, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में बेखौफ अपराधी, देवघर में बदमाशों ने जेसीबी चालक को गोली मारी तो गिरिडीह में शादी समारोह से लौट रहे पिता पुत्र पर चाकू से किया हमला। बेगूसराय में बेखौफ बदमाश, युवक पर अंधाधुंध फायरिंग, मौके से हुई मौत, घटनास्थल से लोगों में आक्रोश। कटिहार में धारदार हथियार के बल पर बाइक लेकर भाग रहा शख्स पकड़ा गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखीसराय के कबैया पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 अंतर राज्य चोर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है, खुलासे होने की संभावना। सिवान के निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद भड़के परिजन, चमकर किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। किशनगंज पुलिस ने स्मैक का नशा कर रहे 2 युवकों को खदेड़कर दबोचा। ये लोग नशा करने के लिए शहर में छोटी छोटी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। धनबाद के झरिया में एक घर में चोरों ने मचाया उपद्रव, लाखों के गहने लेकर हुए फरार, सुबह सुबह वारदात को दिया अंजाम। घाटशिला में कन्हैया सिंह हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी संग मिल बेटी ने कराई पिता की हत्या, मृतक की बेटी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका में 7वीं की छात्रा से गैंगरेप, स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा एनआईए का मोस्ट वांटेड जाली नोट तस्कर, 1,54,000 के नकली नोट के साथ सुधीर कुशवाहा को किया गया गिरफ्तार। अरवल जिला मुख्यालय स्थित होटल में लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड में 4 बच्चों की डूबने से हुई मौत मामले में मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया दुख, मंत्री जीवेश कुमार ने परिजनों को सौंपा 4-4 लाख का चेक। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर, एक अनियंत्रित तेल टैंकर ने बाइक सवार सब्जी विक्रेता को रौंदा, घटनास्थल पर हुई मौत। बोकारो के सड़कों पर जानवरों के विचरण करने से आए दिन हो रहे हादसे, संपदा न्यायालय के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। लातेहार में बालू माथ पांकी मुख्य पथ पर कार और बाइक में आमने सामने टक्कर, इसमें बाइक सवार की मौके पर मौत, वहीं एक अन्य घायल। गिरिडीह में बेखौफ अपराधी, पिता पुत्र पर चाकू से किया हमला, स्कॉर्पियो में सवार युवक पर हमले का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के डोडा में आसमानी आफत, आज सुबह करीब 4 बजे फटा बादल, ठठरी कस्बे में आई बाढ़। डोडा में बाढ़ के साथ गाद आने से रास्ते हुए बंद, प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, जेसीबी की सहायता से हटाया गया मलबा। तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट जारी, हैदराबाद में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। आज उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील। यूपी के सहारनपुर में जैतपुर नदी उफान पर, जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर लोग। मुंबई में भारी बारिश की संभावना, बीएमसी ने सुबह 10 बजे के बाद मुंबई के चौपाटी और समुद्र किनारे जाने पर लगाई पाबंदी। गुजरात में आसमानी आफत से लोगों की पड़ी मुसीबत, अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना। छपरा में प्रवेशोत्सव अभियान सफल बनाने को लेकर डोर टू डोर संपर्क अभियान जारी, उमा पांडे, राम लखन दास कर रहे हैं लगातार प्रयास। आरा की भोजपुर में जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद आरा शहर में हड़कंप मचा हुआ है। किशनगंज में 13 पंथ सभा के तत्वाधान में चतुर्मास महोत्सव मनाने के लिए जैन साध्वियों का आज हुआ मंगल प्रवेश। ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म पनियन सेल्वन का टीजर हुआ रिलीज, साउथ के कई सुपरस्टार्स भी आ रहे हैं नजर। फिल्म की कहानी चोल साम्राज्य से जुड़ी है। अक्षय कुमार का नया पंजाबी लुक हुआ लीक, रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं अक्षय कुमार। फिल्म जुग जुग जियो ने दूसरे हफ्ते करीब 20 करोड़ की कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अब तक 73 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लंदन में कपूर परिवार ने मनाया नीतू कपूर का जन्मदिन, सैफ करीना के साथ करिश्मा कपूर भी आई नजर।
रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में सबसे बड़ा हॉलीवुड ओपनर बनी फिल्म शोर लव एंड थंडर पहले दिन कमाई के 18 करोड़।